सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर की साखी भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। भाग 1 में हमने जो है 4 साखियों तक पढ़ लिया था। आज हम 5वीं साखी से पढ़ेंगे। 5वीं साखी है, बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। बिरह का मतलब बिछड़ना, भुवंगम मतलब सांप, तन मतलब शरीर, बसे मतलब रहना। राम वियोगी, वियोगी का मतलब वियोग में, जो अलगाव में रहे, जो अलग रहे। बौरा, बौरा मतलब पागल। प्रसंग में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो पागल हो जाता है। यह इसका प्रसंग है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ईश्वर से दूरी बनाकर रहना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और अगर वह ईश्वर से दूरी बनाकर रह रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ है, और वो उसकी स्थिति कैसी होगी कि वह पागलों जैसी स्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं। साखी 6, नंदक नेणा राखिए, आंगन कुटी बधाई, बिन साबण पानी, बिना निर्मल करे सुभाई। नंदक मतलब निंदा करने वाले, निंदा का मतलब जो आपकी आलोचना करे, बुराई करे ये नहीं कह सकते। आलोचना का मतलब जो आपके अच्छे और बुरी दोनों ही बातों को आपके मुंह पर कहे, उसे हम निंदक या आलोचक कह सकते हैं। नेड़ा का मतलब होता है नियर, मतलब पास, समीप। राखिए मतलब रखें, आंगन मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया या झोपड़ी भी कह सकते हैं। बिन साबण पानी, साबण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, और निर्मल मतलब स्वच्छ। तो कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, प्रसंग में देखते हैं। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हम जो मित्रता करते हैं, हम जो जान पहचान या नाते रिश्तेदारी बनाते हैं, उसमें हमें ये देखना है कि कौन आपका निंदक है, कौन आपका आलोचक है। मतलब कौन आपकी गलतियों को, आपके गुणों को, आपकी अच्छाई को, आपकी खराबी को आपके सामने कहने की हिम्मत रखता है। जो सामने कहे इसका मतलब वो आपका हित चाहता है, लेकिन अगर कोई आपके सामने ना कहकर आपके पीठ पीछे कह रहा है तो वो आपका हितैषी नहीं हो सकता है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो निंदा करता है, जो आलोचना करता है, उसे हमें हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए ताकि अगर हमारे अंदर कोई कमी है वो हमें बताए और हम उसे दूर कर सकें, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। 7वीं साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी का मतलब होता है किताब, पुस्तक। पढ़ी पढ़ी का मतलब पढ़ कर। जग मतलब संसार। अशीर मतलब अक्षर। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व दे रहे हैं, अर्थात बहुत ज्यादा दिन रात किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, थोड़ा बहुत ईश्वर को भी जानना चाहिए। तो व्याख्या में कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। पंडित का मतलब यहाँ विद्वान से है, ज्ञानी से है। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात
ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। वास्तविक ज्ञानी कैसे है कि जो ईश्वर को जान लेगा वो मनुष्य को जान लेगा, मनुष्यता को जान लेगा, इंसानियत और मानवता को जान लेगा, और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। साखी 8। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराना हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। जाल्या का मतलब जलाना, आपना मतलब अपना, मुराना मतलब मसाल, हाथी मतलब हाथ में, तास का मतलब उसका, चले मतलब चलना, और साथी मतलब साथ में। तो अब इस साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगी बच्चों में आपको। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम घर जाला आपना, कहने का मतलब है घर जलाने का मतलब ये नहीं कि घर में आग लगा देना। घर यहाँ मन को कहा गया है कि मेरे मन में जो लालच था, जो द्वेष था, जो इच्छाएं थी, मैंने उन सबको जला दिया है, उन सब का त्याग कर दिया है, और अब मैं उन लोगों का घर जलाऊंगा, अर्थात अब मैं उन लोगों के मन की ईर्ष्या और द्वेष को मिटाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, ताकि वे इन मोह माया रूपी घर से मुक्त होकर के ज्ञान की ओर आगे बढ़ें, ज्ञान को प्राप्त करें। ये आपका जो है साखी खत्म हो गया। अब हम अभ्यास कार्य पे आते हैं, और ये अभ्यास कार्य आप लोग करिएगा। कुछ एक आध दो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। मीठी वाणी बोलने से दूसरों को सुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसको सुनकर अच्छा लगता है, और अपने आप को शीतलता इसलिए मिलती है कि हमने अपने शब्दों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो दीपक दिखाई देने पर अंधेरा ऐसे मिट जाता है, जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात जब व्यक्ति के मन का अहंकार दूर हो जाता है, अहंकार मतलब अंधकार, तो अपने आप ज्ञान की रोशनी आ जाती है। तीसरा है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम मोह माया में फंसे हुए हैं। हम इस संसार के जो बनावटीपन है उसमें फंसे हुए हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है, तो इसका आंसर पहले सुन लेते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा था, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अर्थात संसार में सुखी कौन है, जो संसार के लोग हैं, और दुखी कौन है, कबीरदास जी हैं। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, तो यहाँ पर सोना और जागना जागरूकता और महत्व के लिए दिया गया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने हमें ये कहा है कि हमारे मन में जो मोह माया है उसे हम दूर कर दें। एक कहे अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि एक अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वही असली पंडित होता है, वही असली विद्वान है। प्रेम मानव का मानवता के प्रति, प्रेम संबंध का संबंध के प्रति, प्रेम समाज के प्रति, प्रेम देश के प्रति, प्रेम ईश्वर के प्रति। तो प्रेम शब्द जो पढ़ लेता है वही सबसे बड़ा विद्वान होता है, ये कवि कहना चाहता है। प्रश्न 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हो कबीरदास जी पढ़े लिखे तो रहे नहीं,
तो उनकी जो भाषा थी बहुत व्यवहारिक थी, बहुत सरल थी और उन्होंने बहुत ज्यादा उपमा अलंकार इन सब चीजों का कोई खास प्रयोग नहीं किया। तो अगर आप बहुत सामान्य शब्दों में लिखोगे तो व्यवहारिक भाषा और सरल शैली थी। और उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई। मतलब ईश्वर से बिछड़ने के बाद मनुष्य की कैसी स्थिति होती है, जैसे सांप तन में बस जाए, सांप काट ले और कोई भी मंत्र काम ना आए। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की होती है जब मनुष्य ईश्वर से अलग हो जाता है, ईश्वर से बिछड़ जाता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कहाँ होती है? मृग के पास ही होती है, मृग के नाभि में ही होती है, उसके कुंडली में ही होती है। लेकिन वो उसको कहाँ? पूरे जंगल में ढूंढता है, पूरे वन में ढूंढता है। ठीक उसी तरह ईश्वर मनुष्य के पास ही है और मनुष्य उसे दर बदर सारे संसार में ढूंढता है। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं का मतलब यहाँ पर क्या है? अहंकार, और हरि का मतलब है ईश्वर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे मन में अहंकार था तब तक वहां पर ईश्वर नहीं थे, क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। तो जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं थे, और जब ईश्वर मेरे मन में आ गए तो मेरे मन से अहंकार चला गया। चौथा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। मतलब किताबें पढ़ लेने से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता जब तक वह प्रेम की भाषा नहीं पढ़ लेता, प्रेम के 2 अक्षर न पढ़ ले तब तक वह पंडित या ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ आपको अभ्यास के लिए मैंने ये प्रश्न दिया हुआ है, एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, आप देख लीजिएगा। परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज रटने से अच्छा है समझना। समझी हुई चीज काफी दिनों तक हमारे दिमाग में रहती है, इसलिए मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। कस्तूरी कहाँ होती है और मृग उसे कहाँ तलाशता है? अभी पढ़ा था हमने, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी मृग के पास ही होती है, लेकिन मृग उसे वन में तलाशता है। कबीर निंदक को कहाँ रखने को कहते हैं? कबीर निंदक को अपने आसपास रखने को कहते हैं। व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति कब तक नहीं होती है? जब तक वह अपने मन से मोह माया को दूर नहीं करता है। मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? मीठी वाणी बोलने से दूसरों को सुख मिलता है और अपने मन को भी शीतलता मिलती है। संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है? तो हमने पढ़ा था सुखिया सब संसार है। तो संसार में सभी सुखी हैं और दुखी कौन है? कबीरदास जी हैं। निंदक के समीप रहने से क्या लाभ होता है? निंदक हमारे गुणों को, अवगुणों को, हमारी कमियों को समय समय पर बताते रहते हैं, जिससे हम उसमें सुधार करके सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विरह का सर्प वियोगी की क्या दशा कर देता है? तो विरह का सर्प वियोगी को जो है चैन से रहने नहीं देता है और उसकी पागल जैसी दशा कर देता है। एक आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीर क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कबीर ये शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम मानव का मानव के प्रति, प्रेम समाज के प्रति, प्रेम देश के प्रति और प्रेम ईश्वर के प्रति। तो प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और चाहे आप जितनी किताबें, जितना ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो आप किसी से प्रेम कर करके पा जाएंगे। कबीर की साखियों से क्या शिक्षा मिलती है? कबीर की साखियों से हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती है। एक तो सबसे पहले कि हमें मधुरवाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये कि जो चीज अपने पास है वो हमें दूसरी जगह नहीं ढूंढना चाहिए। तीसरा, अहंकार कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। चौथा, ईश्वर की प्राप्ति का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, अपने मन के मोह माया को दूर करना चाहिए। निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और प्रेम के एक अक्षर के महत्व को समझना चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं हैं। कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। कबीर की भाषा बहुत ही सरल, व्यवहारिक है। कबीर दास ने आम लोगों की जो भाषा होती है उसका प्रयोग किया ताकि हर व्यक्ति उनके भाव के, उनके अर्थ को समझ सके। थैंक यू।